कोई भी समाज जिसके बच्चे सुरक्षित ना हों, समाज न सुरक्षित हो सकता है न विकसित हो सकता है। समाज को सुरक्षित करना है तो अपने बच्चों को सुरक्षित करना जरूरी है। मैं कहूँ कि ये पूर्व शर्त है, प्री कंडीशंस है। अब बच्चे आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद अगर हमारे घर में, हमारे समाज में सुरक्षित नहीं हैं, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चे खतरनाक उद्योग में काम कर रहे हैं, शिक्षा से विमुख हो रहे हैं, तो इस पर इस उड़ान संस्था में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज को सुरक्षित करने का ये सबसे बड़ा प्रयास है। लेकिन सर ने जो कहा कि जो बच्चे रेस्क्यू करके फिर से उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, तो ये दो बच्चे जो सामने खड़े हैं, तो केवल ताली बजाने से इनका विकास नहीं है। यहाँ बैठे हम जितने भी लोग हैं और उड़ान के जो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनको देखने की जरूरत है कि इस बच्चे को आसमान में उड़ने में कौन कौन सी और बाधाएं आ रही हैं। आज हम एक ट्रेनिंग में गए थे, तो जो ट्रेनर आए थे उन्होंने एक पेज लेके आए, सामने दिखाया कि इसमें भारत का नक्शा बना हुआ है, और इसी तरह से 40 पूरे हिंदुस्तान के प्रोफेसर लोग बैठे थे, और उस पेज को उन्होंने 12 टुकड़ा कर दिया। सबको कहा कि आप लोग भी 12-12 टुकड़ा कर लो, और कहा कि फिर से हिंदुस्तान को जोड़ो। आधा घंटा से ज्यादा समय बीत गया, हम कोई प्रोफेसर हिंदुस्तान को नहीं जोड़ पाए। जोड़ रहे हैं तो केरल कश्मीर के पास चला जा रहा था, और गुजरात जो है सो पश्चिम बंगाल में चला जा रहा है। और वो महोदय जो आए थे लेके, वो 2 मिनट में जोड़ दिया। हम लोगों ने पूछा कि क्या टेक्निक है, तो वो पीछे मुड़ के दिखाए कि देखो, इसके पीछे हमने एक इंसान का तस्वीर बना दिया, और इसको जोड़े, हिंदुस्तान जुड़ गया। हिंदुस्तान को जोड़ना है तो हमको इंसान को जोड़ना है। और अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक ने कहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। तो वो चाइल्ड आज जिसको फादर की संज्ञा दी गई, वो सड़क पे घूम रहा है, उसके लिए स्कूल में जगह नहीं है। तो ये काम केवल सरकार का नहीं है। सरकार ने तो 1986 में ही राइट टू एजुकेशन को ओके किया, जिसका मतलब है कि हमारा कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। आज स्थिति है कि आज 75 साल के बाद भी हमारा 30% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और जो स्कूल में हैं उनको शिक्षा नहीं। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम केवल सरकार पे सोचते रहें उसके विषय में कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की, तो हम लोगों ने क्या किया? सामाजिक दायित्व भी बनता है। समाज के लोगों की भी जवाबदेही बनती है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें कि वो हमारा पड़ोस का बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसके गार्जियन से मिलकर अगर थोड़ा सा हम लोग सेंसिटिव हो जाए, तो हम समझते हैं कि बच्चों का जो डेविएशंस है, जो कबाड़ और कब्र गंदे जगह पे जाके खेलते हैं, वो स्कूल में जा सकते। और हर मोहल्ले में अब वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की बात हो गई है। जाकर एक दिन देखने की जरूरत है। कोई भी स्कूल में हम गांव जाते हैं तो हमारे गांव में मैंने अपने से जमीन देके
संयोग की बात है कि मेरे परिवार में 100% एम्प्लॉयमेंट है और सभी हम लोग शिक्षा में हैं। तो हमने अपने चाचा जी से कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सभी पूरा परिवार शिक्षा जगत से जुड़े हैं, शिक्षा की रोटी खा रहे हैं और गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए गांव में स्कूल नहीं। तो गांव के ठीक मुहाने पे पंकज जी गए हमारे यहाँ, तो वो 2.5 कट्ठा का प्लॉट था, वो दे के हमने एक प्राइमरी स्कूल खोला। लेकिन अब आते जाते हम देखते हैं कि सारे शिक्षक एक जगह बैठ के गप मार रहे हैं और सब बच्चा आपस में लड़ रहा है। मैं जब भी जाता हूं तो स्कूल में जरूर जाऊंगा, मास्टर को डांटूंगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जब तक हम रहेंगे तो थोड़ी मोड़ी पढ़ाई होती है, लेकिन नहीं होती। तो ये जरूरी है कि हम सभी नागरिक और खास करके जो उड़ान के लोग हैं उनको बच्चों के रेस्क्यू करके उसके रिहेबिलिटेशन के प्रयास के साथ साथ उसका जहाँ घर है उस स्कूल के में कभी कभी महीना में 2 महीना में जाके देखने की जरूरत है कि वो बच्चा ठीक से पढ़ रहा है। और तीसरी जो मूल बात है, कोई भी माँ कोई भी बाप अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कैसे कर देता? क्यों कर देता? वो आर्थिक तंगी। तो ये बच्चा कहा कि जब ये नहीं कमाता था तो ये छोटा चावल का टुकड़ा वाला चावल खाता। तो हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा खाना खाएं, और वो अच्छे खाने की ख्वाहिश में ही घर से बाहर निकला और इसका शोषण हुआ। तो गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। 1951 से आज तक बहुत सारे प्रयास हुए। वेज एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो आज मेक इन इंडिया और स्टार्टअप जोन बना के हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं। लेकिन उसका लाभ किसको मिला ये भी देखने की जरूरत है। समाज का जो सबसे अंतिम परिवार है, जिसके घर में दोनों टाइम चूल्हा नहीं जल रहा है, उसको देखने की जरूरत है। और जब हम आप मिलकर उसके तरफ से आवाज उठाएंगे कि आपका स्टार्टअप जोन हो या मेक इन इंडिया का जोन हो, आप पहले इसके लिए क्या करते हैं